और सब बड़ी बात आ है कि उपचुनाव में बीजेपी हार जावे तो बीजेपी के लिए बड़ी शर्म वाली बात है। चुनाव का खुद का पिछला प्रदर्शन और कांग्रेस उत्साह भरी हुई है, इसलिए भाजपा अभी जीत के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। जिस तरह का रिएक्शन आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल का आ रहा है, बात देखता वहाँ वही लाग रही है कि वे बिना गठबंधन के खिंसर में चुनाव लड़ी। पिछली बार तो बीजेपी का वोट भी आरएलपी ने ही गया है। खमा गणेशा, राम राम। स्वागत है आप रोज झलको मारवाड़ पर। मैं नंदिता आपरे साथ। राजस्थान में 5 विधानसभा सीटा पर होने वाला उपचुनाव बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि इस सीटा पर हार जीत हो सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़े, इसलिए उपचुनाव में बात हार जीत की नहीं है, बात है प्रतिष्ठा की, बात है सम्मान की। क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 11 सीटा गवाई है, इसलिए उपचुनाव में बीजेपी ने दमखम दिखाना जरूरी हुई है। और सब बड़ी बात आ है कि उपचुनाव में बीजेपी हार जावे तो बीजेपी के लिए बड़ी शर्म वाली बात है कि सरकार में रहता हुआ भी जनता बीजेपी का उम्मीदवार में विधायक नहीं चुनना चाह रही है। कांग्रेस या दूसरी पार्टियां का उम्मीदवार नहीं भी जीते तो हमारे पास बोलने के लिए जगह रहे कि जनता जो सरकार में पार्टी है बिका उम्मीदवार ने इसलिए चुनो ताकि क्षेत्र को विकास हो सके। इसलिए चुनौती बीजेपी के लिए है। बीजेपी ने चिंता होनी लाजमी है क्योंकि पिछला 10 साल में हुआ उपचुनाव में कांग्रेस को पलड़ो भारी रियो है। कांग्रेस सत्ता में हो या विपक्ष में हो, उपचुनाव में भाजपा बेहतर प्रदर्शन करती आई है। वर्ष 2014 और 2024 के बीच अब तक विधानसभा की 17 सीटा पर उपचुनाव में से कांग्रेस 12 सीट पर जीत दर्ज करी है। लोकसभा की दोनों सीटा अलवर और अजमेर पर भी उपचुनाव में कब्जो जमायो है। चुनाव का खुद का पिछला प्रदर्शन और कांग्रेस उत्साह भरी हुई है, इसलिए भाजपा अभी जीत के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। उपचुनाव वाली 5 सीटा में से 3 पर कांग्रेस का विधायक है तो 1 पर आरएलपी और 1 पर बीएपी का। देवली, उनियारा, खिंसर, 84, झुंझुनू और दौसा पर उपचुनाव हुई। भाजपा की चिंता इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि अब 5 विधानसभा सीटा ने भाजपा दिसंबर 2023 में हुआ विधानसभा चुनाव में खुद के लिए सब कठिन मानी जाने वाली 19 सीटा की कैटेगरी में शामिल करी है। भलाई उपचुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती आई है, पर बात मारवाड़ री खिंसर सीट की करा तो 2008 इस सीट के अस्तित्व में आने के बाद से अठे तो हनुमान बेनीवाल को ही दबदबो है। पिछली बार का चुनाव में भी खिंसर सीट पर आरएलपी का उम्मीदवार नारायण बेनीवाल 4630 वोटों जीतकर कांग्रेस उम्मीदवार हरेंद्र मिर्जा ने हराया। हालांकि पिछली बार बीजेपी और आरएलपी लोकसभा चुनाव में नागौर सीट पर और विधानसभा का उपचुनाव में खिंसर सीट पर गठबंधन करे हो। अब देखना है कि इस बार लोकसभा चुनाव में नागौर सीट पर जो कांग्रेस और आरएलपी को गठबंधन हो वो उपचुनाव में बरकरार रहसी या फिर नहीं। फिलहाल जो हाव भाव लाग रहा है, जिस तरह का रिएक्शन आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल का आ रहा है, बात देखता वहाँ वही लाग रही है कि वे बिना गठबंधन के खिंसर में चुनाव लड़ी। वे कई दफा बोल भी चुका है कि बारो गठबंधन सिर्फ दिल्ली में है, नेशनल लेवल पर है। फिलहाल सभी पार्टियां खुद का स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। कुछ उम्मीदवारों का नाम भी चर्चा में चल गया है। पिछली बार उपचुनाव में आरएलपी का उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल का भाई नारायण बेनीवाल हा, बटे अब की बार हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को नाम भी सामने आ रही है। नारायण बेनीवाल हनुमान बेनीवाल का दायां हाथ बोला जावे। हनुमान बेनीवाल के द्वारा कराया गया सभी कार्यक्रमों में और जन आंदोलन में बारी सदैव सक्रिय भूमिका रही है, इसलिए ज्यादा चांस नारायण बेनीवाल ने ही टिकट मिलने का लाग रहा है क्योंकि वे पहला भी चुनाव लड़ चुका है। खिंसर भी जनता माने चावे भी है और वहाँ पर खूब प्यार भी लुटावे। दूसरी तरफ यदि कनिका बेनीवाल ने चुनावी मैदान में उतारे तो एक रिस्क वाली बात है क्योंकि खिंसर में इस बार आरएलपी के लिए चुनावी माहौल भी तो अनुकूल नहीं लाग रही है जी तो पिछली बार हो। इसलिए शायद हनुमान बेनीवाल नया प्रत्याशी के रूप में खुद की पत्नी ने उतारने की बजाय पिछली बार का उम्मीदवार नारायण बेनीवाल ने ही उतारी, क्योंकि एक तो बीजेपी उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने तकड़ी टक्कर दी ही, दूसरी अब की बार आरएलपी गठबंधन में नहीं लड़कर अकेले चुनाव लड़ रही है। पिछली बार तो बीजेपी का वोट भी आरएलपी ने ही गया है। विपरीत इस बार विधानसभा चुनाव जिया आरएलपी के अलावा बीजेपी और कांग्रेस का उम्मीदवार भी हुई तो निर्दलीय भी कोई टाइट होगी, तो आरएलपी ने खुद गठ बचाने के लिए पुरजोर कोशिश करनी पड़ी। यानी जिया की टेंशन बीजेपी ने हर सीट के लिए है, मियां की टेंशन आरएलपी ने भी खिंसर सीट के लिए है। आपने कई लाग रही है इस बार आरएलपी खुद को गठ बचाने में कामयाब हो पाई या नहीं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए क्योंकि दर्शकारी राय हमारे लिए काफी मायने रखे हैं। मारवाड़ की खबरें अपनी मातृभाषा राजस्थानी में देखने के लिए सब्सक्राइब करो झलको मारवाड़ ने। वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलको पर आपको प्यार और विश्वास। यूं ही खमा गणेशा।